हाय, वेलकम टू द 12th ट्यूटोरियल ऑफ द अल्टीमेट गिटार कोर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एंड प्ले एनी सॉन्ग ऑन आवर गिटार। यानी कि हजारों गाने हैं, उनमें से कोई भी एक गाना आपको बजाने के लिए बोल दिया जाए या फिर कोई सिंगर के लिए आपको बजाना हो तो आपको उस गाने की कॉर्ड्स पहले से पता होनी चाहिए। या फिर अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल बजाना हो तो आप उसके नोट्स प्ले करें, जिसको हम गिटार टैप्स बोलते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप सुन के समझ के अपने हिसाब से बजाएं, जिसको हम ईयर ट्रेनिंग बोलते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है और इसको भी हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। तो लेट सपोज कोई भी सॉन्ग हमें सर्च करना है, सब सिंपल लेते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गूगल पे सर्च किया, पूरा लिखो गिटार, बस इतना लिख दो, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये आप जो पहली वेबसाइट देख रहे हो अल्टीमेट गिटार, सबसे बढ़िया वेबसाइट है जिसमें हमें क्लियरली गिटार की टैब्स या कॉर्ड्स फाइंड आउट हो जाती हैं। इस पर क्लिक करेंगे, राइट। अब यहाँ से समझने की कोशिश करिए, बिगिनर लेवल की चीज़ है, ठीक है। केपो की ज़रूरत नहीं है। सी, इसका जो की नोट है वो सी होगा, यानी कि सी मेजर स्केल पर इन्होंने बजाया है, ठीक है। ये सी एफ, आपको पता है ये सब क्या लिखा हुआ है, ये कॉर्ड्स हैं, ठीक है। वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर उसकी कॉर्ड लिखी है। तो द अल्टीमेट गिटार वाली वेबसाइट से आप किसी भी गाने की कॉर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कॉर्ड्स नहीं बजानी, अगर हमें टैप्स बजानी है, यानी कि नोट्स के थ्रू गाने को गिटार के ऊपर बजाना है, तो कैसे करेंगे। इसी पोएम का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये जी मेजर स्केल पर है। अगर आपको जी मेजर स्केल बजानी आती है तो ऑब्वियसली बात है आप इस सॉन्ग के नोट्स, क्योंकि उसी स्केल में से ही हैं, तो आपको बस नंबर्स पहचानने हैं। थर्ड स्ट्रिंग हमारी जी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके नोट्स आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जो मैं बजाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 0 0 7 7 9 9 7, राइट। आप अपनी फर्स्ट फिंगर एंड थर्ड फिंगर यूज करिए। फिर से करते हैं, 0 0 7 7 9 9, छोड़ दो 7, राइट। जब तक ये परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक ये इसी को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ठीक है। सारे जी मेजर के ही नोट्स हैं, तो एक साथ बजाएंगे फिर से। तो इसके नोट्स क्या हैं, जी जी डी डी ई डी, फिर सी सी बी बी ए जी। सो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को आप अलग अलग स्केल पे बजा सकते हो। लेट सपोज मैं अगर फर्स्ट स्ट्रिंग यानी कि ई मेजर स्केल पे इसको बजाऊं तो वही नंबर फॉलो करने हैं, राइट। कितना सिंपल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि हमें रीड कैसे करना है और अपने अकॉर्डिंग कैसे बजाना है। अब लेट सपोज हमें गूगल पे कुछ ऐसा कुछ मिला हुआ है जो हैप्पी बर्थडे टू यू का गिटार टैप्स है। तो थर्ड स्ट्रिंग दिख रही है मुझे, 0 0 मतलब जी जी, 2 0 यानी कि ए जी, मतलब हमारा 2 यानी कि सेकंड फ्रेट पर हमारा ए नोट है थर्ड स्ट्रिंग पर, राइट। तो जी जी ए जी, ये क्या है, सी, राइट, क्योंकि ये सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट है, राइट। तो ये सी नोट है, सी बी। आओ इसको बजा के देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स के हिसाब से सीखते हैं, फिर मैं आपको नोट्स भी बताऊंगा। सो दैट इज 0 0 2 0, ठीक है। टेक अ क्लोज लुक, ठीक है। लेकिन रिदम में बजाना है, तो फिर क्या था, सी बी, तो सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट एंड देन छोड़ दो, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि हमारी फिंगर्स को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े,
इसलिए मिडिल फिंगर को असाइन कर दो हम थर्ड स्ट्रिंग के लिए। तो अपनी जो सेकंड फिंगर है यानी कि मिडिल फिंगर को हम थर्ड स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे एंड फर्स्ट फिंगर को हम फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर से करते हैं। राइट, इजी हो गया। अब आगे क्या है, नंबर्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर से है 0 0 2 0 फिर 3 1। तो ये 3 1 जो है सेकंड स्ट्रिंग पर है, याद रखिएगा। तो वापस से रिपीट करेंगे। ठीक है, थर्ड फिंगर से मैंने 3 बजाया एंड 1 तो मेरा है ही, पहले से इसको पोजीशन में रखिए, है ना। फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट पर रखिए। ठीक है, फिर से करते हैं, यहां तक फिर से बजाते हैं। अपने इस गाने को हैप्पी बर्थडे टू यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। ठीक है, यहां तक हमारा 2 पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में जाते हैं। ला 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 ला, यानी कि जी जी जी। ठीक है, तो यहां पर एक ऑक्टेव कंप्लीट होगा। ठीक है, जी नोट का लाइक सपोज यहां से भी बजा सकते हो। ठीक है, अगर नोट्स पता है तो आप एक ही स्ट्रिंग से बजा सकते हो, जी मेजर स्केल चलेगा बस। ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उंगलियों को ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े, इसलिए हम ऊपर नीचे से भी नोट्स उठा रहे हैं। ठीक है, ताकि हम इधर इधर 3 फ्रेट्स में ही पूरा खेल खत्म कर दें। तो हमारा जो जी नोट है 4th ऑक्टेव का, तो वो हमें कहां मिलेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पर। तो कैसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग चलें, फिर से देखते हैं। 0 0 3 0 1 0 2। ठीक है, स्ट्रिंग नंबर याद रखना। ठीक है, मैं अभी फ्रेट नंबर के हिसाब से आपको बता रहा हूं, स्ट्रिंग्स आपको दिख रही होगी। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग चलिए, प्रैक्टिस करिए। मेरा हैंड मूवमेंट्स भी देखिए मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, एंड देन हमारा 4th पार्ट क्या है, 1 1 0 1 3 1। और जो 1 3 1 है ये सेकंड स्ट्रिंग पर है, बाकी 1 1 0 फर्स्ट स्ट्रिंग पर है। ठीक है, देन आ जाओ ऊपर, इजी। अब नोट्स के अकॉर्डिंग बजाते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिए, सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया है जी जी ए जी सी बी, जी जी ए जी डी सी, जी जी जी। तो जो थर्ड वाला जी है, आप देखिए मैंने उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हायर ऑक्टेव का है। जी 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 ई सी बी ए एफ एफ ई सी डी सी। तो अभी हम वही बजा रहे थे। तो एफ एफ क्या है, ये एफ एफ, क्योंकि ये ई स्ट्रिंग है, फर्स्ट फ्रेट पर एफ है, एफ एफ ई। ठीक है, सी नोट हमें पता है, सी डी सी। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। तो आई होप आपने गिटार के नोट्स पढ़ के और टैप्स बजाना सीख लिया होगा। नोट्स मैं इसलिए लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नोट्स पता होंगे तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे वो सॉन्ग बजा सकते हो, क्योंकि आपको नोट्स पता है। तो पियानो पे भी आप नोट्स ढूंढ सकते हो कि भाई मेरा सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, राइट। तो नोट्स याद रखिए, नंबर्स आपको बेटर लग रहा है, इजी पड़ रहा है तो नंबर्स से करिए। और गानों की कॉर्ड्स कैसे बजानी है वो हम आने वाली वीडियोस में एक एक सॉन्ग को समझेंगे, किस तरीके से हम सुन के भी बजा सकते हैं।
तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।